या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावितिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहं। ये जो राम कथा है, ये भगवान राम के जीवन की कथा और इसके माध्यम से हम सबको कुछ संदेश, प्रेरणा देने का प्रयास तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर सा इसके अंदर दोहा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी की तरह से है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वो वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। जस्ट कहने का तरीका है कि उन्होंने इसको काव्य में कहा है। अब तुम सब लोगों को इस नवरात्रि का स्वाध्याय कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी नहीं? जहाँ कहीं भी कोई परेशानी आए तो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं, ठीक है? लास्ट में बुला लूँगा मैं तुमको। ये जो नवरात्रि तपश्चर्या है, इस तपश्चर्या में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसको हम सुन रहे हैं। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने। पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है,
श्रद्धा उभारती है। हनुमान भक्त केवल माला घुमा न पाए। हनुमान भक्त केवल माला घुमा न पाए। श्री राम को पूजा पाके वट चढ़ा न पाए। श्री राम को पूजा पाके वट चढ़ा न पाए। इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, प्रतिभा निखारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। यदि भक्त हम कहाएं तो श्रेष्ठ काम करना। यदि भक्त हम कहाएं तो श्रेष्ठ काम करना। श्री राम काज करने अन्याय से न डरना। श्री राम काज करने अन्याय से न डरना। युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये जो सर्दी और गर्मी की ऋतु का मिलन है उसको अश्विन और चैत्र की नवरात्रि कहा जाता है। जब एक ऋतु जाती है एक ऋतु आती है तो इन दोनों का मिलन ऋतु बना देता है, नवरात्रि बना देता है। रात्रि और दिन का मिलन प्रातःकालीन सायंकालीन संध्या के नाम से प्रख्यात है। इस मिलन वेला का विशेष महत्व काल चक्र के हिसाब से आका गया है। जैसे प्राणायाम में रेचक और पूचक पूरक का अपना स्थान है, उसी तरह से चमत्कार इसमें भी देखा जाता है। मित्रों का मिलन, प्रणय मिलन, आकांक्षाओं का सफलता के साथ मिलन कितना सुखद होता है, उसी आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन
कितना सुखदायक होना चाहिए। ये समय ऐसा है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। भगवान विशेष रूप से इस कथा को सुनने के लिए धरती पर आते हैं और सक्रिय भी उनकी चेतना इस समय होती है। तो ये एक भूमिका प्रसंग में था। चैत्र नवरात्रि पर्व का जो समय चल रहा है, इसमें हम तीसरा दिन है आज, और हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव माता जी से कि राम कथा के इस प्रसंग को और अच्छी तरह से निखर के हम सुनाएं पूरा 9 दिन। भगवान राम के अवतार के तत्व की बात जानना चाहते हैं कि भगवान राम ने अवतार कैसे लिया, क्या कारण था, क्या घटनाएं घटी जिसके कारण यह संभव हुआ। माता पार्वती की जिज्ञासा और भगवान शिव का समाधान, इसी चर्चा को हम लोग कर रहे हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा और राम तत्व की महिमा और राम अवतार की बात सुनाते हैं। कहते हैं कि राम का अवतार इस कारण हुआ, इदम इत्थम कहीं जा ही न सोई। इतना ही कहा जा सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं, डिटेल में नहीं जा सकता मैं। भगवान राम के अवतार होते हैं, प्रभु की मर्यादाएं स्थापित होती हैं, मानव जीवन को मर्यादा का ज्ञान मिलता है। हर मनुष्य को इन मर्यादाओं के हिसाब से चलना चाहिए। जो इन मर्यादाओं को लांघेगा उसको दंड मिलेगा। किस तरह से? शारीरिक, मानसिक कष्ट और तरह तरह की परेशानियाँ। ये जो नवरात्रि है इसमें मर्यादाएं स्थापित की गई हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं लेना, ये नहीं सोना नहीं रात जिनमें, सब तरह की जो स्थापनाएं हैं उनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का एक प्रयास करें इस नवरात्रि से उस नवरात्रि तक जो उसमें आएगी शरद काल में, और शरद काल से फिर वसंत काल तक। तो इस तरह से आदमी का जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। ये एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिसमें कि हमको प्रकृति सिखाती है कि हम कैसे जुड़ें, और भगवान से जुड़ते हैं हम। भगवान राम जब आते हैं, तो जब अवतार लेते हैं, सोई जस गाई भगत भव तरही, उनके यश को गाकर जो भक्त होते हैं वे संसार से पार हो जाते हैं। कृपा सिंधु जन हित धनु तनु धरही। भगवान कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। ये उसी कारण वो ये जो नर्तन है वो धारण करते हैं। भगवान श्री राम भक्तों के हित के कारण। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुमको सुनाता हूँ, हर कल्प में भगवान के अवतार हुए हैं। हर कल्प में राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक नहीं, राम जन्म कहते कि कई कथाएं हैं, कई हेतु। ये तो हम दो ही की बात करेंगे, एक इसमें एक दो ही नवरात्रि की बात करेंगे, पर वास्तव में हर कल्प में, हर युग में भगवान ने जन्म लिए हैं। जन्म एक दुई कहूँ बाखानी। जन्म एक ही है, पर मैं भगवान कह रहे हैं, मैं उसको दूसरी तरह से कहता हूँ। सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुमति, हे मेरी प्यारी पार्वती, सुमति वाली, सुंदर बुद्धि वाली, तो इसको सुन, प्यार से सुन, अच्छी तरह से। सुमति क्यों कहा गया? जब भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, भगवान के भाव, भगवान कथा प्रसंग। अब आप इस समय में, इस नवरात्रि के समय में आप अगर जोक करोगे और वो दुनिया भर की बातें पढ़ने लगोगे और ये कहोगे कि मुझे ऐसी वो हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसके बजाय आप केवल भगवान की बात सुनो, भगवान का प्रसंग सुनो। भगवान शिव के वचन सुन करके माता पार्वती तैयार हो गई। मिट गई सब कुतर्क के रचना। जो कुतर्क के कारण जो रचना बनी थी वो सब निकल गई। उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो। ये जो बुद्धि के कुतर्क है ना, ये बहुत करना, बहुत सुनना, बहुत, इससे नहीं होते। असली बात है भगवान को शुद्ध बुद्धि से सुनो, शुद्ध बुद्धि से। जितना सुनने का मन मिले सुनना, जितना मन लगे उतना सुनना, और सुनने के साथ ही, कथा श्रवण के साथ ही चित्त को साफ करते चले जाना। चित्त की सफाई है, साथ होती चली जाती है, चित्त शुद्धि होती चली जाती है। ये तो ऐसी ही है राम कथा, जैसे कोई भक्त माँ गंगा की गोद में आया हो स्नान करने, गंगा के पास जैसे जैसे वो जाता है वैसे वैसे गंगा की शीतलता, गंगा की पवित्रता, गंगा की पावनता, गंगा का सुखद एहसास होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से गंगा स्नान की तरह से।
और धीरे धीरे जब गंगा पूजन करके अपने मस्तक पर गंगा जल डालता है और अपने शरीर पर डालता है तो वो पवित्रता महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। तुम लोगों ने किसी ने गंगा स्नान किया है? कब किया था? जब छोटे थे, बच्चे थे, तब अच्छा, अभी किया, ठीक है। पर अभी देखो, बिना सावधानी के मत जाना। जब जाना तो सावधानी के साथ सुन के पूरी, क्योंकि इसके बहुत असावधानी की वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। हमने कई बच्चों को खोया है इसमें, गंगा के प्रवाह में, इसलिए इसका ध्यान रखना। राम कथा भी उस पावन गंगा की तरह है। हम उस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान श्री राम के अवतारों की चर्चा है, भगवान कैसे धरती पर आए, क्या कथा हुई थी, क्या कारण हुए थे। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धरती पर आए तो कहते हैं, क्या सुनो, क्या कहते हैं? पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, सावधान पूर्वक सुनना भाई, सद्बुद्धि ही सद्ज्ञान के द्वार खोलती है। हर दृष्टि से हमारे लिए सद्बुद्धि ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सद्बुद्धि का पालन करेंगे, गायत्री हमारा सद्बुद्धि की देवी, और सद्बुद्धि का हम पालन करेंगे तो सद्विचार के द्वार खुलेंगे। सुनो सुमति सयानी, आप तो वैसे ही आपने तो सब सुनाई है, समझाइए। भगवान शिव अपनी पत्नी से कह रहे हैं, और अपने को कण कण को पावन बनाया है। अब तुमको हम पावन बनाए रखने वाली राम कथा कहते हैं। माँ पार्वती से कहते हैं। भगवान श्री राम अवतार के हेतु कहते हैं। पहला से हेतु सुनाते हैं। तो कथा का पहला हेतु है, द्वारपाल हरि के प्रिय दू, जस जय अरु विजय जान सबको। सब जानते हैं उनको कि जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, और ये द्वारपाल हरि के प्रिय थे। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो भक्तों की रुचि के अनुसार कई धाम हैं उनके। और जैसे गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं, साकेत में प्रभु श्री राम के रूप में रहते हैं, श्वेत द्वीप में प्रभु महाविष्णु के रूप में रहते हैं, और बैकुंठ में प्रभु लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। ये 3-4 स्थान हैं भगवान के। जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ ये घटना घटी। इस कथा का बीजारोपण वहीं हुआ। और बैकुंठ लोक में जहाँ माता लक्ष्मी के साथ स्वयं नारायण विराजते हैं, उनके द्वार पर द्वारपाल हैं भगवान के, उनका नाम है जय और विजय। एक जय उसमें भी था, किसमें था? मूवी में। वो जय नहीं है, दूसरा जय है। ये जय है, क्या बोल रही? माता पार्वती के नहीं, तो भगवान शिव के, भगवान विष्णु के द्वारपाल है, द्वारपाल है। जैसे कैलाश लोक में भगवान शिव के पार्षद हैं नंदी, भृंगी, और भी गण हैं उनके, भगवान विष्णु के भी गण हैं। तो जय और विजय के साथ ये कथा शुरू होती है। हम जो आज शुरू करेंगे कथा, उसका समापन करेंगे, तब तक तुमको एक अनुमान लग जाएगा कि द्वारपाल होने के नाते कितने दायित्व हैं। द्वारपाल ऐसा वैसा नहीं कि कुछ भी कह दे, कुछ भी बोला है। आप अगर चीफ मिनिस्टर के जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जा रहे हैं, तो आपको द्वारपाल का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप घुस गए, भाई आप क्यों रोकते हो हमको, हम तो जाएंगे अंदर। नहीं, ऐसा नहीं। देवताओं पर मुसीबत होती है, देवताओं का कुछ उथल पुथल होता है, तो भगवान के पास जाते हैं। तो उनको रोकने वाला कौन है? एकमात्र द्वारपाल। कभी ब्रह्मा जी के साथ जाते हैं, तो कभी नारद जी के साथ जाते हैं। नारद जी भगवान के बैकुंठ धाम में प्राय जाते रहते हैं। कभी कभी कुछ अन्य ऋषियों के साथ भी जाते हैं। ऋषि भृगु भी गए थे बैकुंठ। लेकिन ये जो चर्चा है, ये जो कथा है, ये ऋषिगण गए, उन ऋषिगणों का नाम है सनत कुमार। सनत कुमार, चार भाई हैं सनत कुमार। सनत कुमार पहले भाई का नाम, दूसरे भाई का नाम है सनक कुमार, तीसरे भाई का नाम है सनातन कुमार, और चौथे भाई का नाम है सनंदन कुमार। ये 4 भाई हैं। ये चारों भाई मिलने के लिए गए भगवान विष्णु से। ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और इन 4 भाइयों में जिनको हम सनातन कहते हैं, जिनके 2 नाम मिलते हैं कभी कभी, एक नाम मिलता है सनत सुजात। सनत सुजात ये भाष्य अच्छा शंकर ने लिखा है। बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, बड़े उच्च कोटि के ऋषि हैं। ये हैं तो हाइट में बहुत छोटे। इनके बारे में अद्भुत प्रसंग मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कथा मिलती है सनत कुमार की। सनत कुमार की कथा हमको थियोसॉफी के जो मास्टर्स हैं उनमें भी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है।
इतनी जगह हमें सनत कुमार के दर्शन होते हैं, सनत कुमार से मुलाकात होती है, तो हम सनत कुमार की चर्चा कहाँ कहाँ किन रूपों में करें, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सुनो सनत कुमार की चर्चा। पहले सनत कुमार दिखते कैसे हैं? शैव ग्रंथों में सनत कुमार की चर्चा मिलती है। सनत कुमार बड़े अलौकिक ऋषि हैं छोटे, हाइट में छोटे हैं, बच्चे जैसे लगते हैं, पर हैं अलौकिक ऋषि। पहले हम चर्चा करते हैं छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में उन्होंने भूमा तत्व का ज्ञान दिया था। भूमा कि ये नारद कथा आती है, नारद ऋषि के गुरु हैं सनत कुमार। एक बार क्या हुआ, छांदोग्य उपनिषद में कथा है कि देवर्षि नारद, मानसिक रूप से प्रसन्न रहने वाले देवर्षि नारद उस दिन किंचित उद्विग्न थे। भगवान मैंने सब कुछ पढ़ डाला, सब कुछ का जान लिया, 64 कलाएँ, 16 विद्याएँ, पर वेद वेदांत भी, लेकिन कुछ तृप्ति नहीं मिली। साधक को समाधि का आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, तो आनंद नहीं मिल पाया। सनत कुमार कहते हैं क्या तुम भूमा तत्व को जानते हो? भूमा तत्व के बारे में जानते हो? आइए मैं सनत कुमार आपको भूमा तत्व की जानकारी देता हूँ। हरिद्वार में एक आश्रम में भूमा निकेतन, नाम सुना होगा आपने, है ना? उनके स्वामी का नाम है भूमानंद स्वामी जी। उसी हिसाब से वो चल रहे हैं पुराने समय से। क्या तुम भूमा तत्व को जानते हो? ये इसका जिक्र जो है भूमा का उसमें आया है, हाँ, उपनिषद में। न अल्पे सुखमस्ति, अल्प में कोई सुख नहीं है, कम पाने में कोई सुख नहीं। यद भूमा वही सुखम। जब आपको अनंतता का, प्रभु का अनंत बोध हो जाएगा तो अनंत में ही सुख है। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जाओ। सनत कुमार जब पैदा हुए थे तो उन कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में लगे हुए थे। तो जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जाओ सृष्टि की रचना में संलग्न हो जाओ, संतान उत्पत्ति करो, बच्चे पैदा करो, सृष्टि का संवर्धन करो। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे, हमारा काम इस प्रवृत्ति में है ही नहीं, हमारी रुचि निवृत्ति मार्ग में है। हम तो जीवन के उद्गम का बोध प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जीवन हुआ क्यों, हम क्या करेंगे, और इसके माध्यम से हम सारी जनता को, सारे जनता जनार्दन को जानकारी देंगे कि किस लिए होता है ये। तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने भगवान से कहा हम ये चाहते हैं हमें कभी माया न व्यापे, चारों भाई, कभी वासना न सताए। हमारा एक गीत है, विषय वासना विष भरी है कटारी, हमें बुद्धि दे दो हम बने सदाचारी। कभी कामना न सताए, कभी वासना न सताए। और इसके लिए वो भगवान से कहते हैं, नारायण ने कहा कि कामनाएं तो जन्म लेती हैं, कब तक कामना जन्म नहीं लेती? भगवान का कामनाएं तब तक जन्म नहीं लेती जब तक तो बच्चा शिशु रहता है, बाल्यावस्था में। छोटा बच्चा है, गोद में खिलाते हैं हम, तुम्हारी क्या कामना है? हंस देता है वो, और कुछ नहीं, उसकी कोई कामना नहीं है। उसको तो बस आप कुछ खिला दो और आप कुछ उसको प्यार से बात करो, उससे खुश रहेगा। तो ये जो हम तो बालक ही रहना चाहते हैं, सनत कुमार बोले। तो ये सनत कुमार कहते हैं कि हम 5 वर्ष 6 वर्ष के बालक के रूप में ही घूमेंगे, हमें इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाना, हमारे अंदर कामना मत पैदा करना, वासना मत पैदा करना। इनकी अवस्था चिर बालक की तरह से, निर्दोष निष्पाप निर्मल शुद्ध हृदय बालक, निर्दोष निष्पाप निर्मल शुद्ध हृदय बालक, इस रूप में सनत कुमार रहते हैं। बाल्यावस्था में रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पर इनको जो जानते हैं वो बड़ा महत्व देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके इनकी स्तुति गाते हैं कि भाई तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है भगवान के यहाँ, सब ठीक चल रहा है। ये शिव परंपराओं की कथाएं हैं, इनमें सबका इनका डिस्क्रिप्शन आता है। बाल्यावस्था में सनत कुमार घूमते फिरते कहीं जा रहे थे, तभी उनको लगा कि जीवन के मूल्य नहीं जान पाए हम लोग। घूमते हुए कहाँ पहुँचे? भगवान शिव के यहाँ। भगवान शिव एक बरगद के नीचे बैठे हुए थे। वट वृक्ष, विश्वास, वट यानी विश्वास का प्रतीक, गहन विश्वास, बरगद। उस बरगद के नीचे बैठे थे भगवान शिव। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने मन से 4 संतानों को जन्म दिया, ये ब्रह्मा के मन से पैदा हुए, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। सनत, सनक, सनंदन और सनत सुजात, जिनको सनातन भी कहते हैं। उन्होंने कहा मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मांड की रचना करनी है, तुम लोग भी सहयोग करो। उन्होंने कहा हम तो तपस्या करना चाहते हैं, हम तो तपस्या करने के लिए आपसे पूछने आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा निज मूल का अनुसंधान ही स्वाभाविक है। अतः उनकी इच्छा निज मूल के अनुसंधान के द्वारा आनंदोपलब्धि प्राप्त करनी थी। उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन न करके उन्हें प्रणाम करके वहाँ से प्रयाण किया।
ये कथा कौन सी है? ये कथा है जो हमारे विभिन्न 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 शास्त्रों में आती है। महर्षि रमण ने भी उनके बारे में लिखा है, कहा है। शिव अपने समीप समक्ष पवित्र वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए प्रकट हुए। योगी राज हैं, योगाभ्यास करते रहते हैं भगवान शिव निरंतर। वे समाधिस्थ थे। वातावरण का प्रभाव, भगवान शिव की समाधि का प्रभाव, उनके स्वयं की चित्त की निर्मलता, बस शिव पूर्ण शांति में प्रतिष्ठित थे। उनके समीप चतुर्दिक शांति विराजती थी। उन्होंने शिव को देखा, प्रभाव अविलंब हुआ, वे भी समाधिस्थ हो गए, उनके संशय समाप्त हो गए। सनत कुमारों का, उन्होंने जब भगवान शिव को देखा कि वो समाधि में बैठे हैं, तो भगवान शिव से कुछ बोला नहीं। उनकी उपस्थिति, भगवान शिव की उपस्थिति जो कहा जाता है, जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप में उन्होंने उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया है? ज्ञान का उपदेश। भगवान शिव दक्षिणामूर्ति हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान, और दक्षिणामूर्ति भगवान जो होते हैं बड़े रेयर होते हैं, बड़े मुश्किल से पाए जाते हैं। ये कुछ बिना कहे बिना कुछ बोले सनत कुमार को परम ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दिया। चारों को बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले अपने ये जो वाइब्रेशंस हैं यहाँ से, उनके माध्यम से उन्होंने उनको परम ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दिया। पद्मासन की मुद्रा में बैठे ध्यान में तल्लीन हैं। उन्हें 4 भुजाओं वाला दर्शाया गया है। एक हाथ दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में मानव कपाल, निचले हाथ में ज्ञान मुद्रा, निचले बाएं हाथ से छाती तक उठा हुआ है। अब उनके गुरु रूप को बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिखाया गया है। उनका एक पैर जमीन पर टिका हुआ है, दूसरा उनकी जांघ पर है। बैठने का तरीका बताया। योग पट्टे की मदद से उनकी 4 भुजाओं को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। और दाहिने हाथ में अक्षमाला, ऊपरी बाएं हाथ में आगे से ले जाने के रूप में दिखाया गया है। निचले दाहिने हाथ को ज्ञान मुद्रा में दर्शाया गया है। निचला बायां हाथ अभय मुद्रा में है। उनके नीचे 2 हिरण बैठे दिखाई देते हैं। आसन के नीचे और दाहिने हाथ के चारों ओर एक सर्प भी है। और इस रूप की चर्चा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आचार्य शंकर ने की है। मैं तुमको तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्तोत्र सुना देता हूँ। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिरोवो अद्भुतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वामात्मन्मयवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमम इति श्री दक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के कितने श्लोक बनते हैं? दक्षिणामूर्ति के 10 श्लोक हैं। इसमें जो भाव है वो है कि दर्पण में दिखाने वाली नगरी के समान ये जीवन है पूरा पूरा। मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ दिखाई देता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा हुआ स्वप्न बाहर उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जो आत्म साक्षात्कार समय ज्ञान देते हैं कि आत्मा एक है। उन गुरु रूपी दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। यह स्तोत्र लिखा गया। बस अब इतना ही सुनाना था तुमको। मैं और आगे चलता हूँ जल्दी। भागवत पुराण की कथा में सनत कुमार का वर्णन मिलता है। भागवत पुराण में ऐसा कहते हैं कि महाराज पृथु के नाम से पृथ्वी है। पृथु से ही पृथ्वी शब्द बना है। महाराज पृथु को भगवान का अवतार भी माना जाता है। 24 अवतारों में से एक। ये पृथु पहले राजा थे जिन्होंने धरती को उपजाऊ बनाया। ये पहले राजा थे जिन्होंने धरती में अन्न पैदा किया। उन्हीं के नाम से, महाराज पृथु के नाम से हम इसको पृथ्वी कहते हैं। एक बार कहते हैं राजा पृथु की सभा में गए। पौराणिक कथाओं में राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं। राजा ये जो एसेंडिंग डिसेंडिंग जो वो टेबल है, उसमें पृथु के बाद और भी लोग आते हैं। परंतु इसी प्रसंग में धीरे धीरे करके आप नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान का अवतार जो होता है इसी प्रसंग में होता है। राजा विष्णु की पूजा भी की जाती है। उनके मुक्ति के मार्ग भी पूछते हैं, जिसका पालन वे सभी लोग कर सकते हैं जो सांसारिक चीज़ों के जाल में फंस गए। अहिंसा और विष्णु भक्ति का एक सरल जीवन जीना चाहिए। वो कहते हैं अच्छे गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही शाश्वत है, जबकि धर्म, धन और सुख चार पुरुषार्थ है ना। धन, धर्म, धन, काम, सुख। धर्म, धन और सुख और काम। तो भगवान कहते हैं चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही शाश्वत है। सभी प्राणी विनाश के अधीन हैं। ब्रह्मा से चारों कुमारों ने ज्ञान प्राप्त किया और नारद को पुराणों की शिक्षा दी। नारद के गुरु थे ये सनत कुमार चारों। नारद को उन्होंने शिक्षा दी। नारद ने इसको व्यास को दिया, जिससे पुराण लिपिबद्ध हुए। ये हैं सनत कुमार। एक बार ऋषि अगस्त के आश्रम में रहे और उन्होंने राम की महिमा के बारे में जाना।
वही राम की कथा जिसे अगर ऋषि अगस्त एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि, कुंभज है ना अगस्त ऋषि, कुंभज अगस्त को कहते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव की सुनने के लिए कथा वो वहाँ आ गए। घने जंगल में होते हुए भी वहाँ गए जहाँ राम अपने भाइयों और शिष्य हनुमान के साथ आए हुए थे। अब इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर आता है एनी बेसेंट का, लेडबिटर का। लेडबिटर ने किताब लिखी है मैन विजिबल इनविजिबल। बहुत सुंदर किताब है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो। अपने यहाँ साहित्य है पूरा, मैंने यहाँ लाइब्रेरी में दिया है उसको। इसमें थियोसॉफिस्ट ने जो काम किया है बहुत कुछ हमें इनकी जानकारी देता है। किनकी? ये जो हमारे आज जो जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उनकी। थियोसॉफिस्ट में जितने भी लोग हैं, लेडबिटर, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड मैत्रेय, और एक ब्रदरहुड है इनका जिसमें सब बैठे हुए हैं पूरे। मैं इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ इसलिए कि ये कथा थोड़ी डिटेल हो जाएगी। मैडम ब्लेवेट्स्की के बारे में सुना है तुमने? मैडम ब्लेवेट्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर, और बहुत ही सुंदर वर्णन है उनका। अगर कभी तुमको पढ़ने का मौका मिले या अपन लोग कभी चर्चा करें तो मैं थियोसॉफिस के बारे में बताऊंगा। थियोसॉफिस के बारे में मैं गया हूँ थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास और ग्वालियर में, जहाँ मैंने पढ़ाई की, मेडिकल से पहले की, और उसके बाद में इंदौर चला गया। तो इंदौर से लेके यहाँ तक मेरे संपर्क में रहे सभी ये लोग आत्मा की बात करते हैं और निराकार और साकार सब रूपों को मानते हैं। इसलिए अपन इनके बारे में कुछ बात अभी नहीं करेंगे, विषयांतर हो जाएगा। यही सनत कुमार के जय और विजय से मुलाकात होती है। चारों कुमारों को बैकुंठ में प्रवेश करने से रोका। बोले एक तो तुम बच्चे हो छोटे, क्या करोगे अंदर जाके? हम स्वतंत्र इच्छा से अपनी अव्याहित गति से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। बाल रूप में थे तो महत्व समझ नहीं पाए उनका। चारों कुमार अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में घूमते रहते हैं, पर वो भगवान क्या नहीं जाने दिया उन्होंने। अपने प्रवास के दौरान भगवान नारायण यहाँ भी पहुँचे। 7 गोलाकार दीवारों के केंद्र में भगवान विष्णु के निवास शहर को आनंद और पवित्रता का स्थान प्राप्त है, बैकुंठ। इसमें प्रवेश के 7 द्वार हैं। चारों कुमार बिना बाधा के पहले 6 द्वारों से गुजर गए। 7वें द्वार के पास भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने चारों कुमारों को रोक दिया, उन पर हंसे। बच्चों की तरह दिखते हो तुम, कौपिनधारी है, 7वें में प्रवेश नहीं करने देंगे। चारों कुमार द्वारपालों के व्यवहार से बड़े परेशान हुए। उन्होंने हैरान हुए क्योंकि उन्हें ऐसी स्थिति और उपहास का सामना कभी नहीं करना पड़ा। वो तो सब जगह जाते थे, ब्रह्मा जी के में जाते थे, विष्णु के यहाँ जाते थे, सारे लोकांतरों में जाते थे, सारी देव सभाओं में जाते थे। उन्हें उम्मीद थी कि जय और विजय भगवान नारायण के रहते हैं तो भगवान नारायण के गुण उनमें भी होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था। क्रोधित होकर कुमारों ने उन्हें काम, क्रोध, लोभ की विशेषताओं वाले 3 खलनायकों के रूप में 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, काम, क्रोध और लोभ के साथ तुम अपने जीवन में पृथ्वी पर जन्म लो। द्वारपालों ने कहा हम क्यों माने तुम्हारे श्राप को, लेकिन अब श्राप तो मिल गया। फिर द्वारपालों ने क्षमा मांगी। इस घटना के बारे में जानने वाले भगवान विष्णु कुमारों के साथ सामने अपनी महिमा के साथ अपने अनुचरों के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोग आए हो, हमें बताया नहीं। चारों कुमार जो वैकुंठ में अपनी यात्रा पर थे उनके दिव्य दृष्टि और आकृति को प्रणाम किया। ये विजिबल रूप में नहीं थे, मतलब इनविजिबल रूप में थे। उन्होंने गहरी शक्ति के साथ उन्होंने अपने भक्तों के रूप में आने वाले सभी समयों में अपने चरणों में पूजा करने की अनुमति दे दी थी पहले भी। तो ये जब आए जय और विजय के सामने तो उन्होंने भगवान ने विष्णु ने प्रणाम किया उनको, और प्रणाम करने के बाद बोले कि इनको क्षमा कर दीजिए। जय विजय को आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर तो पैदा होना पड़ेगा तुम्हें, क्यों, तुमको श्राप मिल गया है। और श्राप भी किनका मिला है? सनत कुमारों का। राक्षसों के रूप में पैदा होंगे, लेकिन विष्णु अवतार के दौरान वे मुक्त हो जाएंगे। जब विष्णु जी अवतार लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। गोस्वामी जी बताते हैं
विप्रशापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन भाई। तामस असुर, तामसी देह वाला, तामसी मन वाला देह लेकर के जन्मे। ये सनत कुमार जिनकी चर्चा हमने की विभिन्न रूपों में, कैसे वो शिव भागवत पुराण में है, महाभारत में है, कथाओं में मिलते हैं। बड़े दिव्य ऋषि हैं। जैसे कि हमने कहा, जय कृष्णमूर्ति ने अपने आध्यात्मिक अनुभव में कहा और सनत कुमार का उन्होंने दर्शन किया था। उन सनत कुमार को जो जीवन मरण के अधीन नहीं है, ये जीवन मरण से जुड़े हुए नहीं हैं, ये हर युग में पाए जाते हैं। कहते हैं जब जय विजय ने उनको रोका तो कहते हैं थोड़ा अभिमान हो जाता है कि हम भगवान के द्वार पालें। और ये अभिमान जो है जय विजय के पास जब गए 7वें द्वार, अंतिम द्वार के प्रवेश द्वार पर, तो उनको रोका गया। द्वार पर डंडा लिए खड़े रहते हैं, द्वार पर लकुट लिए हुए उन्होंने उनके पेट पर लगा दिया। गुस्सा हो गए, उन्होंने उनको बच्चा समझा, परिहास किया, मजाक करने लगे। इतने ज्ञानी ऋषि, उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, भगवान के रहकर भी तुमको अकल नहीं आई, तुमको जानकारी नहीं मिली कि हम कौन हैं। तुम तामसिक आदमी ऋषियों को भी नहीं पहचानते, तुम ये भी नहीं समझते वैकुंठ तक पहुँचने वाला व्यक्ति, यहाँ तक पहुँचने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, यह कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए। वैकुंठ तक जो पहुँच गया वो तो खास ही है। जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। अब वे घबराए, द्वार पर भगवान नारायण आए। कहा महर्षि, इनके अपराध का मैं भी अपराधी हूँ, क्योंकि मैं इनका स्वामी हूँ। नारायण की विनम्रता देख करके सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। नहीं भगवान, हम आपको नहीं कह रहे, हम तो इनको कह रहे थे, इन 2 दुष्टों को जो हमको रोक रहे थे। नारायण रूप में प्रणाम करते हैं, लेकिन ये आचरण शुभ नहीं है। आप जानते हैं आपके भक्त कितने आकुल व्याकुल रहते हैं, कितने समर्पित रहते हैं, कितने प्राणों से आपको पुकारते हैं। हम उनकी पुकार आप तक पहुंचाते हैं, भक्तों की। भगवान नारायण ने कहा, हे ऋषिवर, आप सही कहते हैं। ऋषियों की फिर उन्होंने पूजा की। चारों सनत कुमारों के भगवान ने, नारायण ने पूजा की और बोले कि इनके उद्धार का कोई उपाय है क्या। तो जो सबसे सीनियर जो सनत कुमार थे, उन्होंने कहा उपाय ये है कि अगर भक्ति भाव से भजेंगे तो 7 जन्म धरती पर लेने के बाद आ जाएंगे ऊपर। 7 जन्म धरती पे लेना पड़ेगा और धरती की पीड़ा, धरती पे रहने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। आपके पास अगर भक्ति भाव से बचेंगे तब, शत्रु भाव से बचेंगे तो फिर इनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। अद्भुत आश्चर्यजनक कनक कशिपु अरुहाटक लोचन जगत विदित सुरपति मत मोचन। इन दोनों भाइयों ने सनत कुमार के श्राप से आसुरी तामसिक शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई कैसे थे? महाबलवान। एक जन्म की कथा जय और विजय की। दोनों बलवान थे, दोनों महाबलवान थे। हिरण्याक्ष इतना बलवान कि एक बार गुस्सा हो गया तो धरती को डुबाने चल पड़ा। प्रलय काल तक धरती को डुबा दूंगा मैं, पूरी धरती को उठा ले गए। तो फिर उसके बाद वाराह भगवान को वाराह रूप धारण करना पड़ा। वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को निकाल के लाए वहाँ से। तो यही लोग जो उनके सेवक थे, वही जब अटपटे व्यवहार करने लगे तो भगवान को सब ठीक करना पड़ा पूरा। भाई भगवान तो क्षमाशील है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो उनका श्राप वापस नहीं ले सकते थे। भगवान अपने दांतों पर धरती पर रख के चले आए। प्रहलाद की कथा तो सब जानते हैं आप सब। प्रहलाद की कथा, प्रहलाद को सताया हिरण्यकश्यप ने, बार बार उनको सताया, बार बार सता कर कितना परेशान किया। प्रहलाद की तकलीफ भगवान नहीं देख पाए। नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। तो ये 2 अवतार की मैंने बात बताई, वाराह अवतार और हिरण्यकश्यप, ये नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा और प्रहलाद का यश विस्तार किया। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान, ये निशाचर बड़े बलवान हो गए। और कुंभकर्ण रावण सुभट सूर विजय जय जान, दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले। अब पहले तो वो हो गए थे, अब ये कुंभकर्ण और रावण जो है ये भी सनत कुमार के द्वारा शापित हैं, दोनों बलवान और महावीर राक्षस। लेकिन जब भगवान राम ने पहले ही हिरण्याक्ष को, इनको हिरण्यकश्यप को वाराह अवतार नरसिंह अवतार में मार दिया था, रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान नारायण ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? राम अवतार। राम अवतार उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के लिए लिया। और एक बार भगवान ने जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को माना, एक बार रावण को और कुंभकर्ण के रूप में।
सुकृत भये हते भगवाना, तीन ही जन्म दीज वचन प्रवाना। बात तो 3 जन्म की हुई थी। जय और विजय को शत्रुभाव से भगवान को भजने पर 3 जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। भगवान के ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, तो उनको उन उद्धार के लिए उन्होंने एक बार फिर अवतार लिया। फिर क्या हो गया, रावण और कुंभकर्ण हो गए। फिर उसके बाद जन्म लिया उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के युग में। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा था, और जो चेदी नरेश शिशुपाल जब पैदा हुए तो उसके 4 हाथ थे, एक माथे पे आँख थी, तीसरी आँख। भगवान कृष्ण की बुआ जो थी बड़ी दुखी थी, मगर जिसकी गोद में जाकर इसके 2 हाथ गिर जाएंगे और आँख बंद हो जाएगी, समझ लेना वही उसी के हाथों मरेगा। भगवान कृष्ण बलराम के साथ गए थे बुआ के यहाँ, छोटे भाई को गोद में उठाया, उनके हाथ गायब हो गए। तो उनकी माँ समझ गई कि इसी के हाथों मरेगा, ये इन्हीं के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा ही। ये देख बुआ ने कहा, अरे कृष्ण, आकाशवाणी हुई थी, जरूरी है तुम्हारे हाथों मरेगा, तुम जरा थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा मत मानना, दुखी हो करके मत मानना। बोले विधि का विधान है। ये B.R. चोपड़ा की जो महाभारत कथा आई थी ना, उसमें विवरण था, तुम लोगों ने देखा होगा उसको, तुमने देखा है? पूरा विवरण उसमें है। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ कुछ ऐसा कर्म होगा तो कर्म का दंड मिलेगा। कृष्ण, तुम मुझको वचन दो कि तुम इसके 100 अपराध माफ़ करोगे, 100 अपराध माफ़ कर देना। और उसके बाद बोला, अच्छा 100 तक मैं नहीं गिनूंगा, 100वां अपराध चालू होते ही मैं मार दूंगा इनको। B.R. चोपड़ा की महाभारत में है, भगवान शिशुपाल भगवान को शिशुपाल गाली देता है। 99 वो गिनते रहते हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 100, बस अब ये 100 नवंबर का अपराध हो गया। इसके साथ ही मार देते हैं भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वो चलता है। शिशुपाल सभी को गाली देता है, युधिष्ठिर गाली देता है, पितामह भी भीष्म को गाली देता है, सभी को देता है, सभी को दुर्वचन कहता है। अंत में जब सभी गाली के बाद भगवान का चक्र उसका संवाद कर देता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान की लीला है। ये भगवान जो है अपने हाथ में वो नहीं लेते डिसीजन, जो भी कुछ विधि का विधान है उसके हिसाब से होगा। इसी तरह से दंतवक्र की कथा सुनो, दांत उसके टेढ़े मेढ़े थे। दंतवक्र भगवान श्री कृष्ण पर बार बार आक्रमण करता है। आजकल जहाँ दतिया है, दतिया मान जानते हो कहाँ है? ग्वालियर के पास है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास। दतिया जो है वह पीताम्बरा पीठ है, वहाँ भगवान की पीताम्बरा पीठ है। माँ की दंतवक्र का उल्लेख महाभारत में हुआ है। शुद्ध देवी का विवाह कर्णाधिपति वृद्धि शर्मा से हुआ था, उसका पुत्र था दंतवक्र। जब शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया तब दंतवक्र भी शाल्व की ओर से कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में लड़ा था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मार दिया था। और दंतवक्र फिर युद्ध करने गया। जब वो द्वारका पहुंचा तो दंतवक्र गदा युद्ध करने आया। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि एक बार कृष्ण की छाती पर जोरदार गदा मारूंगा। उसने मारी भी, परंतु नहीं, वक्ष तक नहीं पहुँच पाई। द्वारकाधीश उसे देखते रहे, रथ से कूदे और दंत उसके अपनी भारी वज्र के समान गदा उठाई और श्री कृष्ण को उसने गदा से प्रहार किया। और उसके बावजूद भी द्वारकाधीश ने अपनी कौमोद की, द्वारकाधीश की गदा जो थी उसका नाम था कौमोद की गदा उठाकर दंतवक्र के वक्ष पर प्रहार किया। दंतवक्र का वक्ष फट गया, पसलियाँ चूर चूर हो गईं, मुख से रक्त वमन हुआ, सहसा उसके मुँह से ज्योति निकली जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों में विलीन हो गई। जो 3 जन्म जो उन्होंने कहा था तुम लोग शत्रुभाव से भजोगे, तो उनको 3 जन्म लगा वैकुंठ लोक आने में। भगवान किस तरह से राम के रूप में धरती पे आए, सनत कुमार का श्राप, हम भगवान के पास रहते हैं, भगवान का सानिध्य पाते हैं। भगवान क्या रहते हैं, हम भगवान के पिए हैं, हम भगवान के विशेष वो हैं रक्षक। तो उन रक्षकों के माध्यम से जब श्राप मिलता है तो देखो इस तरह से होता है। इतना शुद्ध हृदय, इतनी निर्मल चेतना कि उनके बोध हो गया, अहंकार शून्य होकर के भगवान शिव की शरण में बैठे। कथा का विस्तार रमण महर्षि ने भी किया, कथा का विस्तार उपनिषदों ने भी किया। दक्षिणामूर्ति रूप में भगवान शिव ने उनको दर्शन भी दिए, परम ज्ञान को प्राप्त हुए। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया, चारों भाइयों को, वो परम ज्ञान को प्राप्त हुए।
लेकिन देखो अच्छे का अभिमान भी, हम तो भगवान का द्वारपाल हैं, हम तो सब भगवान के संरक्षक हैं, उनको भोगना पड़ता है। अहंकार कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से शुभ नहीं होता। अहंकार ऐसा बीज है जो आदमी को मार के छोड़ता है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आप क्या हैं, कौन हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वैसे रहिए, बुद्धि शुद्ध रखिए। वैकुंठ में हैं तो अहंकार आपके पतन का कारण बन सकता है। अंतिम समाधि होनी चाहिए, धन भगवान के स्वरूप में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, भगवान के साथ एकाग्र होना चाहिए। हमारा भी अंतिम स्वरूप ये हो कि हम भगवान के साथ मिल जाएं। भक्ति हमारी ऐसी हो कि हम भगवान के साथ एकाकार हो जाए। साधुजनों में ये बात कही जाती है कि कपड़ा काला हो तो दाग आसानी से नहीं दिखता। कपड़ा काला पहना हो तो दाग आसानी से नहीं दिखता, रंगीन हो तब भी आसानी से दिखता। लेकिन अगर कपड़ा सफ़ेद हो तो हल्का सा दाग भी दूर से दिखाई देता है। जो लोग उत्तम अवस्था में उच्चतर अवस्था में अपनी छोटी से छोटी गलती का, छोटी छोटी भूल का ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ आप उच्चतम अवस्था में जाते हैं वहाँ आपके दायित्व बढ़ जाते हैं। जो आदमी जितना उच्चतम अवस्था में जाएगा उसके दायित्व, उसकी जिम्मेदारियाँ उतनी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना हो जाए। अगर हम गैर जिम्मेदारी वाला व्यवहार करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए हमारे दायित्व बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। भगवान को करुणा से पुकारने वाले भक्त जन्मों जन्मों की साधना लेकर, जन्मों जन्मों की साध लेकर, तप लेकर भगवान के पास पहुँचते हैं। जब वैकुंठ पहुँचते हैं तब सबका दायित्व है कि इनको पहचानें। इसने प्रभु के कितने तड़प से, कितनी विकलता से पुकारा होगा, कितनी बार कठिन यात्रा करते हुए जीवात्मा वैकुंठ पहुँची है। हमें इसके श्रम को विश्राम में बदलना चाहिए। प्रभु के प्रेम का पात्र होकर यह आया है। जय और विजय भगवान के द्वारपाल होकर के भी इस रहस्य को समझ न पाए, और इनसे पूर्व में जरूर कोई गलतियाँ होंगी। वैकुंठ में जो होता है कहते हैं नारायण की प्रेरणा से होता है। नारायण की प्रेरणा हुई होगी, नारायण की प्रेरणा रही होगी, अब इनको श्राप मिले, दंड के भागीदार हो। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, उर में अंकुरित होने वाला गर्भ, गर्भ है ना, गर्भ जो भारी होता है। वेग सो में डारियाँ उखाड़ी, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं बड़ी वेग से उसको उखाड़ दूंगा। अहंकार का बीज इसके हृदय में, और हृदय में अभिमान का अंकुर पैदा होगा, उसे मैं उखाड़ फेंकूंगा। भक्त के हृदय में जरूर विशेष रूप से भगवान ने उखाड़ डाला। भले 3 जन्म लगे, 3 जन्म में सही वैकुंठ में रहना तो होगा, शुद्ध होकर के रहना होगा। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि अगर वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ में रहना है, तो हमें शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा, भक्ति का आदर करना सीखना पड़ेगा। भगवान नारायण का सामीप्य चाहिए तो पवित्रता संपूर्ण होनी चाहिए। पवित्रता की संपूर्णता में, भक्ति की संपूर्णता में तनिक भी खोट हुई तो वैकुंठ से भी पतन हो सकता है। उन दोनों को निकाल के नीचे कर दिया, जाओ धरती पे जन्म लो, धरती पे जन्म लो, और जब तक तुम राक्षस बनोगे, जब अपना जीवन काटोगे, उसके बाद मैं आऊँगा, मैं वहाँ नीचे आके, अभी यहाँ नहीं मार रहा हूँ, नीचे आके मारूंगा तुमको धरती पर, और धरती पे जाके मारा उनको। जय विजय के पतन से भगवान ने सभी को शिक्षा दी, किसी का भी स्थान यदि पवित्रता के साथ सुरक्षित रहेगा तो ये भूल है। अपवित्रता है तो स्थान की सुरक्षा नहीं है। अभी भी सनत कुमार हैं, जैसा उन्होंने भक्तों को दर्शन देते हैं कभी कभी। स्वामी जी कहते हैं, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। ये सद्बुद्धि के साथ प्रेमपूर्ण होकर कथा सुनो, चित्त में कोई दोष न हो, ऐसे भाव से कथा सुनो। बात तो बड़ी साधारण है। जय और विजय ने परिहास किया, सनत कुमार ने श्राप दिया, जय और विजय 3 बार धरती पर पैदा हुए। बिल्कुल सिंपल सी एक 3 लाइन में आने वाली कथा है। उन्होंने परिहास किया, उन्होंने उनको श्राप दिया, और वो जन्म में बाहर नीचे आके। नहीं, बड़ी कथा साफ है। लेकिन भक्ति के लिए क्या उपदेश देती है? भक्तों के लिए ये कथा उपदेश देती है, भगवान के सानिध्य में, भगवान के सामने में भी आपको विचार करना पड़ेगा। तुम भगवान के साथ रहते हो, तुम भगवान के नहीं हो। तुम भगवान के साथ रहते हो तो तुम भी भगवान के हो, लेकिन वह जो दूर योजनों दूर दूसरे किसी सुदूर लोग में बैठा भगवान को प्रेमी, भगवान का प्रेमी भगवान को पुकार रहा है, वह भी भगवान का ही है, और उतना ही है जितना तुम हो, और तुमसे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, तुमसे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। भगवान के लिए तो बस भगवान को तो एक ही चीज़ चाहिए, बस प्रेम, निष्काम प्रेम। और कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा,
राम तो केवल मेरा प्रेम प्रिय है, अभिमान प्रिय नहीं है, किसी भी रूप में किसी भी ढंग से प्रिय नहीं है। अभिमान भगवान को किसी के द्वारा भी हो भगवान को प्रिय नहीं है। अभिमान अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में एक ही बाधा है, भक्त का अभिमान अहंकार। कैसे नहीं मानोगे मेरे को, कैसे नहीं मुझे स्वीकार करोगे? अगर आप बार बार ऐसा कहेंगे तो जय विजय की तरह से आपकी भी दुर्गति होगी। सेतु बंधन चल रहा था लंका पर आक्रमण के लिए समुद्र पर। सब बंदर भालू अपने ढंग से जुड़े थे सेतु बंधन में, सब अपने हिसाब से कर थे। एक गिलहरी थी जो समुद्र की रेत में जाकर लोटपोट करती, जाकर छिड़क देती थी। अब वो इस बात को उन्होंने देखा, बार बार गिलहरी के आवागमन से हनुमान जी ने डिस्टर्ब हुए थोड़े से। अरे तू कुचल जाएगी, हम लोग आ जा रहे हैं बार बार, तुम दौड़ रही हो तो तुम कुचल जाओगे। गिलहरी मानी नहीं, अरे हम भगवान का काम कर रहे हैं, तुम कौन होते रोकने वाले? मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो क्या दिक्कत है? हनुमान जी ने सोचा कहीं सचमुच में न कुचल जाए, दुर्बल प्राणी है, इसकी हत्या हो जाएगी, पैर पड़ जाएगा किसी का इसके ऊपर। उन्होंने हल्का सा गिलहरी की पूंछ को पेन अपना नाखून चुबो दिया है, भागो यहाँ से चलो। तो डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, डराने के लिए। गिलहरी चिचियाई, कितना बढ़िया सुंदर शब्द है। गिलहरी क्या बोली? राम मुझे बचाओ। उसके तो राम ही थे भगवान। गिलहरी को उन्होंने अपने हाथ से उठाया और कहते हैं गिलहरी की पीठ पर जो दाग है, निशान है, वो भगवान राम के द्वारा डाले गए हैं। ऐसा फेरा हाथों को लकीर बन गई। और हनुमान जी ने पूछा, और हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुमने गिलहरी की पूंछ में अपना नाखून क्यों छुपाया? वो जिस भाषा में बोली होगी, पर भगवान को पता चल गया। हनुमान जी बोले, हमने सोचा था कहीं कुचल न जाए, हमने तो इसकी रक्षा के लिए ऐसा किया, फिर भी इसको कष्ट तो हुआ ना। हाँ कष्ट तो हुआ, तुमने भक्तापराध किया है। भक्तापराध, भक्त का अपराध भक्तापराध कहलाता है। हनुमान से वही भक्त का अपराध हुआ है। गिलहरी भक्त है तो मानते हो ना? हम मानते हैं। भक्त का अपराध हुआ ना, और भक्त का अपराध, भक्त के प्रति किया गया अपराध दंडनीय होता है हनुमान। हाँ भगवान सो तो है, एक विधान बन गया तुम्हारे लिए, कभी न कभी तो आएगा ही। अभी विधान कैसे आया सुनो। सेतु बंद हो गया, माँ सीता लंका से पधारी थी रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए। आपको मालूम होगा कि माँ सीता को रावण ने रवाना किया था यहाँ के लिए, ताकि रामेश्वरम की स्थापना हो सके। उसने भगवान राम का साथ दिया था। रामेश्वरम शिवलिंग स्थापित करने के लिए हनुमान जी ने कहा हम लाते शिवलिंग, भगवान शिव से मांग करके कैलाश से। पर भगवान शिव को प्रकट होने में समय लगा, साधना में थे। इधर ब्रह्म मुहूर्त बीता जा रहा था, माता सीता ने वहीं की बालू बटोरी और एक शिवलिंग बना दिया। अभी भी बालू का शिवलिंग जो है वो पूजा जाता है। बालू का शिवलिंग रामेश्वर में, वो किसके द्वारा बनाया गया है? माँ सीता के द्वारा। हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर पहुंच गए। हनुमान जी को लगा कि शिवलिंग की स्थापना तो हो चुकी, हम तो भगवान शिव से शिवलिंग मांग के लाए हैं। अब देखो हनुमान जी के मन में थोड़ा विक्षोभ हुआ, थोड़ा सा असमंजस हुआ। भगवान देखा हनुमान जी उदास हो गए, कुछ कह तो नहीं सके, पर आँख में आंसू आ गए उनके। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मन में यही है, इन बालू के शिवलिंग की जगह स्थापित कर देंगे शिवलिंग, तुम्हारा इसको कहीं उखाड़ के फेंक दो, भाई इसको उखाड़ के फेंक दो। तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ से लपेटा शिवलिंग को और कोशिश की कि इसको उखाड़ के फेंक दें। वो नहीं उखड़ा। हनुमान जी की पूँछ जरूर उखड़ गई, पर वो शिवलिंग नहीं उखड़ा। हनुमान जी भूल गए कि ये तो विराट सत्ता के द्वारा स्थापित है, जगदीश्वरी महामाया के द्वारा स्थापित है। उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग तुम्हारी पूँछ से कैसे टूट जाएगा? तुमने सोचा ही नहीं। खैर हनुमान जी की पूँछ भगवान ने सहलाई तो पूँछ फिर से यथावत हो गई, जैसे पूँछ उखड़ गई थी उन्हें। उस गिलहरी की पूँछ को तुमने दर्द दिया तो उसका कर्म फल तुमने भोग लिया, चिंता न करो, तुम्हारे द्वारा लाएगा शिवलिंग, यहाँ पर स्थापित कर दो। तो रामेश्वरम कभी तुम जाओगे तो देखना वहाँ पे 2 शिवलिंग हैं, एक सीता जी द्वारा स्थापित, एक हनुमान जी द्वारा स्थापित। रामेश्वरम के साथ एक और शिवलिंग स्थापित है, इसको हनुमदीश्वर कहते हैं। हनुमदीश्वर कहने का मतलब ये है कि प्रेम निर्दोष हो, प्रेम हो पर निर्दोष हो, सभी भक्तों के मान की रक्षा हो। प्रेम में कलह क्लेश नहीं चाहिए। प्रेम में कलह और क्लेश होगा, जय और विजय को पतित होना पड़ा भक्त अपराध के कारण, बेकुंठ से निष्कासित होना पड़ा, 3 जन्मों की यात्रा करनी पड़ी। और कहते हैं भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं, इसलिए आप जो है भगवान राम रूप में बनकर, राम रूप होकर के आए भगवान। जब जब वो जन्म लेते हैं तो किसी न किसी कारण से लेते हैं। अपने भक्तों के उद्धार के लिए आए भगवान, लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ी उन्होंने, मर्यादा का पालन करते रहे। कर्मफल का विधान लगा जय और विजय पर, तो भगवान के अवतार का था
हमने कही जयर विजय की, शरद कुमार की कथा, शरद कुमार के रहस्यमय प्रकरण, उपनिषदों से लेके बौद्ध कथाओं से लेकर शिव कथाओं से लेकर थियोसॉफिस्ट, किस तरह से नित्य कुमार की महिमा व्याप्त है। तो आज की इस कथा वार्ता को समाप्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है। भक्त का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है अगर वो अभिमानवश हो रहा है, ठीक है। बस ये इसका सारांश है। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति निर्भैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। वरनि पवन सुत कीरति नीकी, वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हर निविषय रस पी की, कलिमल हर निविषय रस पी की। सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की, सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। सदन रोग भव मूरी अमीती, रोग भव मूरी अमीती। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। नौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश
मत सब ही की, सार अंश संवत सब ही आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, कीरति कलित ललित सिय की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। वहीं से आरती लें, दोनों हाथ उठाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।